सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फैटिग यानी कि वीकनेस के बारे में और जानेंगे कि इसके रीजंस की वजह से होता है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। और वीडियो कुछ सेकंड्स में आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लोग बने रहिएगा। तो मैं सर सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो बात करते हैं फैटिग यानी कि वीकनेस के बारे में। फैटिग कैन बी डिफाइंड एज एक्सट्रीम लैक ऑफ स्लीप और फीलिंग्स एंड टायर्डनेस। बात करूं मैं फैटिग यानी कि वीकनेस की, तो फैटिग यानी कि डिफाइन करते हैं हम ज़्यादातर सोने की कमी की वजह से यानी कि थकान का हो जाना, यानी कि ऐसी सिचुएशन में इस तरीके की फीलिंग आना, वो क्या कहलाता है, हमारा फैटिग यानी कि वीकनेस कहलाता है। अब ये रीजंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले रीजंस को समझने से सिम्टम्स को हमें समझने पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका सिम्टम्स होता है ड्राउजी और टायर्डनेस। ये इसका सिम्टम्स होता है ड्राउजी होना और थकान का महसूस करना। तो सबसे पहला सिम्टम तो इसका यही होता है। फिर दूसरा होता है लॉस ऑफ एपेटाइटिस यानी कि भूख लगने के अंदर कमी का होना, यानी कि भूख ना लगना। या फिर अगला होता है इसका हेडेक यानी कि सर के अंदर काफ़ी सारा दर्द का होना, या फिर आपको डिजनेस यानी कपकपाहट जैसा होना है, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। या फिर होता है डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि किसी भी चीज़ को सोचने समझने में आपको कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अच्छी तरीके से ना समझ पाना। तो ये कुछ सिम्टम थे जो अभी आपको मैंने बताए। अब मैं बात करता हूँ रीजन की, किस किस रीजन्स की वजह से ये होता है। तो सबसे पहला रीज़न होता है यदि आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो ये रीजन्स भी इसका होता है फैटिग यानी कि वीकनेस का। दूसरा होता है आपका जो कि बहुत ही सारे मेंटल स्ट्रेस आप काफ़ी लेते हैं, जिसको हम फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। तो एक्सपेंसिव यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से भी ही ये फैटिग यानी कि वीकनेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये रीजंस भी होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि आप कोई ऑफिस है जो जॉब करते तो उसकी वजह से यानी कि आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। तो अगला एक रीजंस इसका होता है कि अगर आपको किसी भी पेशेंट को या फिर किसी व्यक्ति को हार्ट डिजीज की कोई परेशानी है, तो ये रीज़न भी होता है। या फिर किडनी फेलियर के पेशेंट में ये हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। किडनी फेलियर यानी कि किडनी में सीकेडी की प्रॉब्लम्स किसी को थी, और किडनी फेलियर या फिर लीवर फेलियर के पेशेंट में भी हमको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। लीवर फेलियर यानी कि लीवर की कोई डिजीज़ है, या फिर सम मेडिकेशंस के दौरान अगर यानी कि जैसे कुछ दवाई अगर आप खाते हैं तो उस मेडिकेशन के दौरान भी आपको फैटिग यानी कि ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो ये रीजंस भी इसका होता है। या फिर आपको पहले से ही कोई खून की कमी, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, तो एनीमिया की ये रीजंस भी होता है। या कैंसर भी इसका एक रीजंस होता है यानी कि फैटिग वीकनेस का। तो देखो, ये बहुत सारे रीजन थे जो अभी आपको मैंने बताए, और जो सिम्टम थे वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस में क्या फॉलो आपको करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंडेशन करता हूँ आपको कि अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम्स पहले से ही है और काफ़ी लॉन्ग टाइम से यानी कि फैटिग वीकनेस की है, और ये सिम्टम्स आपके सामने शो होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेशन आपको एक कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, जैसे कि एज ए जनरल फिजिशियन, और उसी के प्रेस्क्रिप्शन को देखकर आपको उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि डॉक्टर्स आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराता है, जैसे कि सीबीसी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, जो कि मेन इम्पोर्टेंट रीजंस होते हैं इसके, या फिर एलएफटी केएफटी, इसके बहुत ही ज़्यादा रीजंस होते हैं। तो उससे ही पता चलता है कि आपकी बॉडी के यानी कि फैटिग यानी कि वीकनेस यानी कि इस तरीके से थकान क्यों आ रही, क्योंकि विटामिन बी, कहीं विटामिन B12 डिफिशियंसी, कहीं इस तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इसका यही है। अदरवाइज अगर आपको पहले से कोई सिम्टम नहीं, हाल ही फिलहाल में आपको फैटिग या फिर वीकनेस हुआ है, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर आपको जैसे कि CFM टैबलेट आती है, आइब्रोफेन कोम्बोफ्लाम की टैबलेट यानी कि आइब्रोफेन और पैरासिटामोल वाली, वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। और उसी के साथ में आप मल्टीविटामिन जैसे कि रेविटाल हो गया या फिर न्यूरोकाइन गोल्ड का कैप्सूल, आप उसको सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। और उसी के साथ में इलेक्ट्रोलॉल का कोई पाउडर्स वगैरह या फिर कोई ग्लूकोज या फिर ग्लूकोन-डी डल का आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर आप इतना ही ले सकते हैं। अदरवाइज ऐसी भी कोई स्पेसिफिक एडवाइस मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि बगैर इन्फॉर्मेशन जाने में ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता। तो प्लीज़, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियोस अबाउट दैट द फैटिग एंड वीकनेस। सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर सिर्फ इतना, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डिजीज के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।